एवरीवेयर आई गो आई सी हिज फेस, यानी जहां भी जाता हूं उसका चेहरा दिखता है। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में डायलॉग पीटर पार्कर बोलता है टोनी स्टार्क के लिए। वी ऑल्सो लव हिम 3000, लेकिन हम ये बात टोनी स्टार्क के लिए नहीं बल्कि एक डॉगी स्टार के लिए बोल रहे हैं। वो डॉगी जो सोशल मीडिया नामक शहर की फेसबुक कॉलोनी से लेकर ट्विटर, टोले और इंस्टाग्राम सोसाइटी तक हर जगह चक्कर मारता दिख ही जाता है। गनीमत है कि ये डॉगी ना काटता है ना भौंकता है, सिर्फ हंसाता है। हम बात कर रहे हैं मीम्स में दिखने वाले उस डॉग की जिसका नाम शायद आप ना जानते हो, लेकिन आपने उसे देखा जरूर होगा। ये है तो डॉग, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में इन्हें डॉज कहा जाता है। वर्तमान के सबसे पॉपुलर ट्रेंडिंग मीम्स के सुपरस्टार, दुनिया भर में इनके फैंस लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। और हाँ, इस फैन लिस्ट में सिर्फ हमारे आपके जैसे मैंगो मैन ही नहीं हैं, बल्कि एलन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग भी शामिल हैं। शेखीबाज लोगों को आपने अक्सर बोलते हुए सुना होगा, भाई मेरे नाम का सिक्का चलता है वहां। वो फेंकते हैं लेकिन अपने डॉज भाई का सचमुच में सिक्का चलता है। क्रिप्टो करेंसी है भाई के नाम से जो आजकल खूब चल रही है। उदय भाई के अंदाज में कहें तो बेसिकली भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है, लेकिन सवाल ये कि डॉग से डॉज बनने की ये कहानी आखिर शुरू कहां से हुई, कैसे ये डॉग मीम वर्ल्ड का सुपरस्टार डॉज बना। चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। मीम वर्ल्ड में डॉज के नाम से फेमस जिस डॉग को हम अब तक भाई कहकर संबोधित करते आए हैं वो असल में बेन है, यानी फीमेल डॉग है, जिसका असली नाम है काबोसू। इंटरनेट डार्लिंग काबोसू अभी 5 नवंबर को ही स्वीट 16 की हुई है। काबोसू जापान में पाई जाने वाली शिबा इनु ब्रीड की डॉग है। काबोसू की कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से। 2 साल की काबोसू जिस फार्म पर बाकी डॉग्स के साथ रहती थी वो बंद हो गया था। सभी डॉग्स को वहां से निकाला जा रहा था। ऐसे में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाली अत्सुको सातो वहां पहुंची। उन्होंने 2 साल की इस नन्ही डॉग को अडॉप्ट कर लिया। अत्सुको को इस छोटी सी डॉगी की शक्ल जापान में पाए जाने वाले नींबू जैसे फल से मिलती लगी, तो अत्सुको ने इसका नाम भी उसी फल के नाम पर रख दिया, काबोसू। 13 फरवरी 2010 काबोसू की मालकिन अत्सुको ने अपने पर्सनल ब्लॉग पर काबोसू के साथ अपनी कुछ फोटोज अपलोड की। इन कई तस्वीरों में से एक फोटो में काबोसू की एक सोलो तस्वीर थी जिसमें वो अपनी दोनों भौहें उठाए तिरछी निगाहों से कैमरे की तरफ देख रही थी। करीब 8 महीने बाद 28 अक्टूबर 2010 को काबोसू की एक तस्वीर reddit.com पर अपलोड की गई। अपलोडर ने काबोसू की फोटो के साथ कैप्शन में पहली बार डॉज शब्द का इस्तेमाल किया था। असल में डॉज वर्ड 2005 में एयर हुए अमेरिकन एनिमेटेड टीवी शो होमस्टार रनर के एक एपिसोड से निकला था। कुछ महीने बाद काबोसू की इस तस्वीर को टम्बलर पर भी अपलोड किया गया, सेम कैप्शन के साथ। खैर 3 साल ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन 2013 में अचानक से काबोसू की तस्वीर वायरल होने लगी। लोग काबोसू की तस्वीर को अलग अलग तरीके से एडिट कर धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे थे। जुलाई 2013 तक डॉज कीवर्ड ऑनलाइन सर्च में टॉप पर आ गया। 1 महीने बाद अगस्त में रेडिट जैसी साइट डॉज मीम्स से भरी पड़ी थी। इंटरनेट पर डॉज के मीम्स भारत समेत कई देशों में वायरल हुए पड़े थे, लेकिन ये तो महज शुरुआत थी। डॉज मीम हिस्टोरिकल बनने जा रहा था। 6 दिसंबर 2013 मार्केट में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर हवा उड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन सिडनी में बैठे बिली और जैक्सन नाम के 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर एकदम डार्क दिखाई दे रहा था। दोनों को यकीन था कि ये सब कुछ दिनों के चोंचले हैं, जल्द ही सब कुछ बंद हो जाएगा। एक दिन दोनों को खुराफात सूझी। मजे लेने के लिए दोनों ने एक पेमेंट सिस्टम बना दिया, डॉज कॉइन। बनाया तो मजे के लिए था, लेकिन कुछ ही वक्त में डॉज कॉइन की अपनी अलग एक ऑनलाइन कम्युनिटी बन गई। मात्र 3 दिन में ही डॉज कॉइन की वैल्यू में 300% का जंप आ गया। पहले ही महीने में dogecoin.com पर 10 लाख से ज्यादा लोगों ने विजिट किया। 2014 में डॉज कॉइन ने ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में बिटकॉइन को भी पीछे छोड़ दिया था। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन में डॉज कॉइन बिटकॉइन से पीछे ही रहा। साल 2021 7 साल गुजर गए, लेकिन डॉज कॉइन की मार्केट वैल्यू में कुछ खास बढ़त नहीं आई थी। लेकिन सन 2021 डॉज कॉइन के लिए शुभ शगुन साबित हुआ। डॉज कॉइन की मार्केट में भयंकर बढ़त आई, जिसका क्रेडिट जाता है टेस्ला के सीईओ स्पेस एक्स के बॉस एलन मस्क को। लिविंग रिची रिच एलन मस्क ने साल की शुरुआत में लोगों से डॉज कॉइन में इन्वेस्ट करने की अपील की थी। उन्होंने कहा ये करेंसी का भविष्य है। मई 2021 को एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी द्वारा यह ऐलान किया गया कि उनके चांद पर जाने वाले राइड शेयर मिशन को पूरे तरीके से डॉज कॉइन द्वारा फंड किया जाएगा। बीते दिसंबर में एलन मस्क ने अनाउंस किया कि टेस्ला कंपनी अब डॉज कॉइन में भी पेमेंट एक्सेप्ट करेगी।
मल्टीवर्स का जमाना चल रहा है, सिर्फ मार्वल की फिल्मों में नहीं, मीम जगत में भी। इंटरनेट पर आप ज्यादातर काबोसू को ही देखते हैं, लेकिन अब ये अकेली डॉज नहीं है और भी कई वेरिएंट्स मार्केट में घूम रहे हैं, जैसे कि चीम्स के मीम्स के बीच में एक एक्स्ट्रा एम लगा रहता है, क्योंकि पहली बार जिसने चीम्स का मीम पोस्ट किया था उसने साथ में कैप्शन में चीज बर्गर की जगह चीम्स बर्गर डाला था। असल में चीम्स का नाम है बॉल्जे। ये हांगकांग में अपने मालिक के साथ रहता है। इस मीम की शुरुआत साल 2017 में हुई थी, जब बॉल्जे की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली गई थी। दूसरी है सूकी। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले फोटोग्राफर जोनाथन की पत्नी ने एक दिन उनका ऊनी स्कार्फ गर्म पानी में धुल दिया, जिस कारण वो श्रिंक हो गया। जोनाथन की वाइफ ने वो स्कार्फ अपनी डॉग सूकी को पहना दिया। जोनाथन ने सूकी की स्कार्फ पहने हुए तस्वीर खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जहां से सूकी भी डॉज बन गई। तीसरे हैं वॉल्टर। ये 2018 में पॉपुलर हुआ जब उसकी मालकिन विक्टोरिया ने अपने कुत्ते के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर की थी। एक तस्वीर ने ना सिर्फ काबोसू की बल्कि दुनिया के कई डॉग्स की किस्मत बदल दी। वो कैसे? वो ऐसे कि काबोसू की मालकिन अत्सुको सातो काबोसू की पॉपुलैरिटी की बदौलत कई फंडरेजर चलाती रहती हैं, जिसमें जुड़ने वाले पैसों से कुत्तों की देखभाल के डॉग फार्म खुलवाती हैं। आप भी अत्सुको की तरह जानवरों का ख्याल रखें, उनकी मदद करें, क्या पता उनका भला करते करते आपका भी भला हो जाए। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी शुभम। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।